We'll move forward and talk about 10th part of our chapter, and there is no difficult word meaning in this part. So we'll directly move on to the explanation. She looked at him quickly and her heart twisted with pity. उसके दिल में रहम क्यों आया और किसकी तरफ देख के आया? उसके फादर की तरफ देख के उसके दिल में रहम आया जब उसके फादर ने पूरा एक्सप्लेन करके कहा कि मैं इसलिए तुम्हें मैरी हिल नहीं जाने दे रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पास रहो, तुम्हारी मदर बीमार है, मैं तुम्हारी मदर के बारे में सिर्फ सोचकर ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपने बारे में भी सोचकर कह रहा हूँ कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर मिंटा ने सोचा कि उसको एक्चुअल में मिंटा की ज़रूरत थी। ही वुड नीड हर मोर देन एवर। फिर ये सुनकर जब वो गाड़ी में वापस आ रहे थे, मिंटा अपने फादर के साथ होकर बैठी हुई थी। वी डिडंट गेट द क्लैम्स। वो अपने फादर को कहती है कि हम तो क्लैम्स डिग करने गए थे लेकिन हमने क्लैम्स तो डिग किए ही नहीं। इस पर उसके फादर नोट करता है कि उसको पता है कि हमने क्लैम्स डिग नहीं की है। जस्ट बिफोर द रीच्ड होम, उसका फादर जो है उसकी आर्म को बहुत टाइटली पकड़ता है और कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो हमने तुम्हारी मदर के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना है। जब डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, उसने साथ में मुझे ये भी बोला था कि अगर आपको बताना है या नहीं बताना है, इट इज़ इंटायरली अप टू योर चॉइस। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लिमिटेड टाइम तुम्हारी मदर के पास रह गया है, हम उसको सैडनेस के साथ ना गुजारें। उसको ये ना बताएं कि एक लिमिटेड टाइम बाद शी इज़ गोइंग टू डाई। जिस पे मिंटा ने एग्री किया कि हम हर दिन बिल्कुल पहले की तरह ही गुजारेंगे। फिर मिंटा जो है बहुत हिचकिचा कर और डर के साथ और अपने दिल में दर्द लेकर कहती है कि स्कूल का मैं ये कह दूँगी कि मैंने अपने स्कूल का जो आइडिया है वो पोस्टपोन कर दिया है कि मैं नेक्स्ट ईयर जो है स्कूल में एडमिशन लूँगी। Let's move on to 11th part and discuss difficult word meanings. First word is peopled. It means to fill a place with inhabitants, yani jagah bharna. Second word is snug. It means comfortable, warm and cozy, yani aramdeh. Third word is gustily. It means with enthusiasm, yani josh ke saath. Fourth word is cellophane. It means a thin transparent wrapping material made from viscose. Fifth word is taffy. It means light color. Sixth word is stray. It means not in the right place, yani avara. Seventh word is wisp. It means a small, thin or twisted bunch, piece or amount of something, yani gutti. Eighth word is flushed cheek. It means red in the face, yani surkh chehra. Ninth word is stern. It means strict and severe, yani sakht. Let's move on to its explanation now. It seemed impossible. क्या चीज़ impossible लग रही थी कि ये सब जानते हुए ये एक्ट करना कि कुछ हुआ ही नहीं है और हर दिन पहले की तरह आम रूटीन में गुजारना। The small private world, उनकी छोटी सी दुनिया आबाद थी जिनको किन लोगों ने आबाद किया हुआ था? मिंटा की मदर और फादर ने। और इतनी ज़्यादा उनकी वर्ल्ड कोजी थी, कंफर्टेबल थी, फुल ऑफ लव थी, वार्म था उसमें। किस चीज़ की वार्म थी? लव की वार्म थी। और कभी भी उनकी वर्ल्ड पे किसी मुसीबत का साया तक नहीं आया था एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। दे वॉच टेलीविजन और बहुत ही जॉली वे में गुड नेचरली उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम्स के बारे में आर्ग्यू किया जैसे कि आम रूटीन में चलता था। फिर मिंटा के फ्रेंड्स आ गए और सेम रूटीन चली कि पार्टी हुई मिंटा के फ्रेंड्स की और उन्होंने गेमिंग की। फिर क्या होता है? आई रियली मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग। मिंटा की मदर कहती है कि मुझे अब क्रिसमस शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और वो क्या कर रही होती है? हैलोवीन के लिए ट्रिक और ट्रीट पैक कर रही होती है। हैलोवीन जो है वेस्टर्न साइड पर मनाया जाता है जिस पे ट्रिक और ट्रीट यानी कि कुछ कैंडीज पैक की जाती हैं। तो हैलोवीन की तैयारी करते हुए शी इज़ थिंकिंग अबाउट क्रिसमस। मिंटा ये सुनकर अपना सर हिलाती है और इंतजियाज्म शो करती है। हर मदर स्टार्टेड दिस। फिर से ये एक रूटीन स्टार्ट हो गई कि आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग, जो कि हमेशा हर साल ऐसे ही होता था कि वो स्प्रिंग से ही शुरू हो जाती थी इस चीज़ की रट लगाना कि मुझे क्रिसमस शॉपिंग स्टार्ट करनी है। और स्प्रिंग से लेके थैंक्स गिविंग तक, थैंक्स गिविंग जो कि इनका नवंबर में आता है, यहाँ तक क्रिसमस शॉपिंग चलती थी। लेकिन सिर्फ क्रिसमस से 2 या 3 दिन पहले शॉपिंग जो है मेन चीज़ों की वो रह जाती थी। इट वॉज अमेजिंग दैट मिंटा कुड लव। ये सब जानते हुए कि उसकी मदर जो है वो मरने वाली है, फिर भी उसके अंदर इतना करेज था कि वो ये सारी बातें अपनी मदर से सुन के और पहले की तरह सेम एक्सप्रेशन यूज़ किया, ओह यू, द वे शी डिड ईयर आफ्टर ईयर। जब भी उसकी मदर ये सेम रूटीन लेके चलती थी कि मुझे क्रिसमस शॉपिंग करनी है, हमेशा वो अपनी मदर को इसी तरीके से कहती थी, ओह यू।
It was a knife turning in her heart. उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था जब वो अपनी मदर को देख रही थी कि वो खड़ी हुई है सेलोफेन कैंडी, मतलब सेलोफेन क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रैपिंग होती है जो कैंडीज या लॉलीपॉप्स के ऊपर रैप की होती है। तो उसकी मदर जो है एक सेलोफेन कैंडी रैप कर रही थी और करते करते वो खड़ी हो जाती है और उनके सुर्ख चेहरे के ऊपर उनकी बाल की एक लिट आती है। और उसके बाल किस तरीके के थे, किस कलर के थे, टैफी कलर के। टैफी कलर कौन सा होता है, ब्राउनिश शेड होता है, लाइट कलर का ब्राउन शेड होता है। तो उनके टैफी कलर के बाल की एक लिट वो अपने सुर्ख चेहरे से हटाती है। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसकी मदर इतनी प्रिटी है और बहुत जल्दी वो मरने वाली है। जब वो देखती है अपनी माँ को, उसकी माँ कहती है डोंट लव, यानी कि वो जो पूरा बता रही होती है कि मैंने अपनी क्रिसमस शॉपिंग स्टार्ट करनी है, उस पे मिंटा बहुत जॉयफुली अपनी माँ का फन वे में मजाक उड़ा रही होती है। तो उसकी माँ कहती है डोंट लव, तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो। इस पे मिंटा क्या कहती है, लेट्स सी। अब 12th पार्ट में सिर्फ एक वर्ड जो कि फ्रेज है वो ही मुश्किल है, which is perish forbid। इसका मतलब होता है don't even think of it। उर्दू में इसे कहेंगे इसके बारे में सोचना भी नहीं। Let's move on to its explanation now. It was warming though. जब उसकी माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो तो मिंटा को बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअल में मिंटा की नेचर उसकी माँ जैसी ही थी। अपीयरेंस से वो अपने बाप जैसी थी कि उसकी आंखें जो थी वो डार्क आइड थी और उसके बाल भी डार्क थे, आंखें ब्लैक थी, और जो उसकी चिन थी, हॉलीज उनका फैमिली नेम था, पूरी हॉली फैमिली की चिन थी वो टिपिकल तरह की होती थी। तो मिंटा की भी एक टिपिकल तरह की चिन थी जो हॉली फैमिली में चलती आ रही थी। सो अपीयरेंस उसकी अपने बाप जैसी थी और नेचर जो थी उसकी माँ जैसी थी। जब उसकी माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, वो चाहती थी कि वो अपने आर्म्स अपनी माँ के गिर्द रखे और अपनी माँ को बहुत टाइटली हग करे और कहे कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप जैसी बन जाऊँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप जैसी बन जाऊँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रही थी। इंस्टेड शी गॉट अप, उसने स्ट्रेच किया, अपनी नोज रिंकल की और ये कहा कि पेरिश फॉरबिड, ऐसा सोचना भी ना, खुदा ना करे कि मैं आप जैसी स्कैटर ब्रेन हो जाऊं, यानी कि इतने ज़्यादा एब्सेंट माइंड हो जाऊं कि चीज़ों पर फोकस ना कर सकूं। इस पे ये सुन के उसकी मदर ने स्माइल किया और जब वो उसने स्माइल किया तो उनकी फेस पर डिम्पल नज़र आया जो मिंटा को देखकर बहुत अच्छा लगा। So we are done with 3 more parts which are from 10 to 12. Thank you.